ओला एवरीवन। पिछली बार हमने प्लेसेंटा प्रीविया पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है अब्रप्शियो प्लेसेंटा, जिसे हम एक्सीडेंटल हेमरेज भी कहते हैं। अब्रप्शियो प्लेसेंटा भी APH माने कि एंटीपार्टम हेमरेज की ही एक फॉर्म है, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया था। डेफिनेशन: जब प्लेसेंटा डी अटैच हो जाता है वूम की इनर लेयर से, वो भी डिलीवरी से पहले, उस कंडीशन को अब्रप्शियो प्लेसेंटा कहते हैं। कॉजेज ऑफ अब्रप्शियो प्लेसेंटा: वैसे तो इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं है, बट इसका प्रिवलेंस रेट उन पीपल्स में हाई होता है जिनकी कोई प्रीवियस अब्रप्शियो हिस्ट्री रही हो, हाई बर्थ ऑर्डर हो, मालन्यूट्रिशन हो, एक्सेट्रा। एंड अदर फैक्टर जो अब्रप्शियो प्लेसेंटा होने का कारण हो सकते हैं: हाइपरटेंशन हो, प्रेगनेंसी में पेशेंट को सडन यूट्राइन डिकम्प्रेशन हो, शॉर्ट कॉर्ड हो, ट्रॉमा हो, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो पेशेंट को। अब हम बात करेंगे अब्रप्शियो प्लेसेंटा की टाइप्स के बारे में। अब्रप्शियो प्लेसेंटा 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट, रिवील्ड अब्रप्शियो प्लेसेंटा। सेकंड, कंसील्ड अब्रप्शियो प्लेसेंटा। थर्ड, मिक्स्ड अब्रप्शियो प्लेसेंटा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे रिवील्ड अब्रप्शियो प्लेसेंटा के बारे में। वूम के अंदर जिस भी पार्ट से प्लेसेंटा सेपरेट होता है, वहाँ से ब्लीडिंग ड्रेन आउट हो जाती है सर्विक्स के थ्रू, इसीलिए इसको एक्सटर्नल अब्रप्शियो प्लेसेंटा भी कहते हैं। सेकंड है हमारे पास कंसील्ड अब्रप्शियो प्लेसेंटा। इसमें प्लेसेंटा सेंटर में से डी अटैच होता है और प्लेसेंटा के एजेस अटैच ही रहते हैं, जिसकी वजह से ब्लड यूट्रस में ही कलेक्ट हो जाता है, इसीलिए इसे इंटरनल अब्रप्शियो प्लेसेंटा भी कहते हैं। लास्ट है हमारे पास टाइप 3 मिक्स्ड अब्रप्शियो प्लेसेंटा। इसमें ब्लड का कुछ पार्ट वूम में कलेक्ट हो जाता है और कुछ एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम ऑफ अब्रप्शियो प्लेसेंटा, जैसे कि वेजाइनल ब्लीडिंग, यूट्राइन टेंडरनेस, रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस, एब्डोमेन पेन, फीटल हर्ट साउंड एब्नॉर्मलिटीज एक्सेट्रा। अब हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट स्कीम फॉर अब्रप्शियो प्लेसेंटा। मैनेजमेंट सुनते सब सोचने लग जाते हैं कि हम प्रिवेंट करेंगे इंजरी को, मिनिमाइज करेंगे इन्फेक्शन को, प्रमोट करेंगे हेल्थ को। करेंगे, सही है, पर अब हॉस्पिटल सेटिंग में हम कैसे करते हैं वो बताते हैं। अभी हमारे पास कोई पेशेंट आता है अब्रप्शियो प्लेसेंटा से रिगार्डिंग, हम उसकी जर्नल कंडीशन और एब्डोमेन एग्जामिनेशन करते हैं, फीटल स्टेटस चेक करते हैं, उसका ब्लड लॉस कितना हुआ है वो चेक करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं उसकी रिपोर्ट्स आने के बाद कि रिवील्ड अब्रप्शियो प्लेसेंटा है कि कंसील्ड अब्रप्शियो प्लेसेंटा है, उसके हिसाब से हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। हम बात करते हैं कंसील्ड अब्रप्शियो प्लेसेंटा के बारे में। जब भी पेशेंट आता है हम उसको इंजेक्शन लगाते हैं मॉर्फिन का, फीटल मॉनिटरिंग करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उसकी यूरिन आउटपुट, उसको फिर हम ARM प्लस ऑक्सीटोसिन मतलब आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं और ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड करवाते हैं। अगर उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और ओलिगोरिया शो हो रहा है, फीटल डिस्ट्रेस शो हो रहा है, तो हम सिजेरियन सेक्शन के लिए भेज देते हैं। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ रिवील्ड अब्रप्शियो प्लेसेंटा। इसको भी हमने 2 में डिवाइड किया है, जो पेशेंट लेबर पेन में है, जो पेशेंट लेबर पेन में नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हम इनको मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जो पेशेंट लेबर पेन में है। इसमें हम ARM आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन प्लस ऑक्सीटोसिन हम उसको इन्फ्यूज़ करवाते हैं और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवा देते हैं। अब हम बात करेंगे पेशेंट इज़ नॉट इन लेबर पेन। इसको भी हमने 2 में डिवाइड किया है, मोर देन 38 वीक, लेस देन 38 वीक। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मोर देन 38 वीक की, मतलब जो फीटस वूम में है वो टर्म कंडीशन में है और हम उसकी डिलीवरी करवा सकते हैं, तो हम आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर ऑक्सीटोसिन देकर डिलीवरी करवा देंगे। अब हम बात करेंगे लेस देन 38 वीक। इसमें 2 कंडीशन है, ब्लीडिंग स्टॉप और ब्लीडिंग कंटिन्यू। अगर ब्लीडिंग स्टॉप है तो हम उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखेंगे 38 वीक तक, फिर डिलीवरी करवाएंगे, और ब्लीडिंग कंटिन्यू है तो हम प्री मैच्योर डिलीवरी करवा देंगे।